मंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जब उनसे यह सवाल किया गया कि नीतीश कुमार रोजगार देने की बातें कर रहे हैं, इसको लेकर चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि उन्हीं के घटक दल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लगातार बयानबाजी की जा रही है। तो वहीं रामचरितमानस के सवाल पर या फिर हनुमान चालीसा के सवाल पर चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है। तो वहीं किसी भी धर्म की बात क्यों की जा रही है, इसको लेकर सवाल उन्होंने खड़ा किया है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। नीतीश कुमार कह रहे हैं 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना। 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे, और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। आपराधिक घटना बढ़ गई है, रामचरितमानस लेके आते हैं तो कोई राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सदन में आते हैं तो कोई हनुमान। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें मैं बार बार हम कहते हैं ये आस्था का विषय है। भाई जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर। क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं। आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दें, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं। सदन में मांग उठाया नेता का अपहरण के बाद सवाल कानून। तो आपने सुन लिया, चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि मध्यावधि चुनाव जो है वो आने वाले दिनों में होने वाले बिहार में। तो वहीं लगातार जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, उसको लेकर चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान का यह साफ कहना है कि बस दावा किया जाता है लेकिन रोजगार युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। रोजगार को लेकर चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि सरकार लगातार जो है कहीं ना कहीं बस बोलती है, करती कुछ नहीं है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। हनुमान चालीसा हो या फिर रामचरितमानस हो, इसको लेकर जमकर हमला बोला है बिहार सरकार पर चिराग पासवान ने। तो वहीं चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।